हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए से व्लॉग में। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो आपको पता पहले ही चल चुका होगा थंबनेल से, बट मैं फिर से बोल देता हूँ कि आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मोटो व्लॉगिंग के ऊपर। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मोटो व्लॉग पे दिलचस्पी नहीं रखते हैं बट जानना चाहते हैं कि मैं कैसे मोटो व्लॉग बनाता हूँ, वो आप लोग भी बने रह सकते हैं। मैं अपना पूरा सेटअप बताता हूँ कि मैं अपना मोटो व्लॉग जो रिकॉर्ड करता हूँ वो कैसे करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। जो जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो कम से कम थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है। तो आजकल तो आप देख ही रहे होंगे मार्केट में, मतलब दिखाते हैं चीपेस्ट मोटो व्लॉग सेटअप, एनीथिंग is there in the YouTube. So yeah, you can go ahead and check out those things as well. But most important, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाएं और मोबाइल से अपना मोटो व्लॉग बनाएं, मोबाइल को हेलमेट में लगाएं, क्योंकि that might cause lot of issues. आप समझ सकते हैं, आपका व्यू ब्लॉक हो सकता है, आप ठीक से नहीं देख सकते हैं, आपका ध्यान रहेगा उसके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आपके पास जो भी हेलमेट है, जो कि प्रीरिक्विजिट्स में क्या क्या आता है, हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स में आता है एक एक्शन कैमरा। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि एक एक्शन कैमरा आपके पास हो। तो मेरे पास भी है। मैं पहले ट्रायल एंड एरर के लिए पहले एक सस्ता वाला यूज किया करता था। मैंने बहुत दिन मोटो व्लॉग बनाया है बट कभी यूट्यूब में नहीं डाला है, तो मैंने बहुत गलतियां अपनी सुधारी है, बहुत सारा चीज मैं समझा हूँ। और उसके बाद मैंने लिया था अपना गोप्रो। तो अभी मैं गोप्रो जनरली यूज करता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी गोप्रो लो अगर आपको सचमुच मोटो व्लॉग करना है और यूट्यूब में डालना है तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप वैसे आजकल बहुत सारा एक्शन कैमरा अवेलेबल है, नॉइज का है, बहुत सारे ब्रांड्स का है, आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो प्रीरिक्विजिट में आता है एक कैमरा, एक आता है माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन है वो आप कोई भी ले सकते हो। जनरली मार्केट में 150 रुपीज 125 रुपीज का भी आता है। आपके लोकेशन के हिसाब से कितने का भी बेचा हो वहाँ पे शॉपकीपर, तो आप वहां से जाके पता कर सकते हैं। 125 से लेकर के 30,000 रुपीज तक का माइक्रोफोन अवेलेबल है, उससे भी ज्यादा का अवेलेबल है। बट हाँ, मैं जो यूज करता हूँ वो जनरली 250 रुपीज का है। और मैंने एक रोड का माइक्रोफोन के लिए भी प्लान किया है, जो मैं ऑर्डर दिया हूँ, बट देखते हैं कि कब तक डिलीवर होता है। तो अभी तक तो मैं 250 रुपीज के माइक्रोफोन से बना रहा था, बट इट वर्क्स फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं करता है। जनरल माइक्रोफोन है। तो एक माइक्रोफोन, एक हो गया आपका एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा को लगाने के लिए जो माउंट आता है, जो सेटअप होता है, एक वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हो गया वो माउंट, ये हो गया वो माउंट। आप डिपेंड करता है कि कैसा आपके पास एक्शन कैमरा है, उसके हिसाब से उसका माउंट, बेसिकली माउंट मिल जाता है। जब भी आप कोई कैमरा खरीदते हैं तो माउंट मिल जाता है, बट ये माउंट मैंने स्पेशली खरीदा है गोप्रो के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेलमेट। करेक्ट, हेलमेट। तो हेलमेट कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कैसा भी हेलमेट आप यूज कर सकते हो, जो आपके पास 10 साल से पड़ा हुआ हो, 5 साल से पड़ा हुआ हो, कुछ भी। क्योंकि मेरा जो खुद का हेलमेट है ये मोर देन 5 years का एज हो चुका है इसका, और मैं इसी पे सारा ट्रायल एंड एरर कर चुका हूँ। पहले जो मैं यूज किया करता था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसका जो सेटअप था वो भी डिफरेंट था और बहुत ज्यादा नॉइजी होता था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगा आपके रिकॉर्डिंग के टाइम। क्या करेंगे आप ऐसा कि जिससे बिल्कुल भी नॉइज ना आए। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी जगह देखा। मेरे को जितने सारे यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा उसमें से मुझे ये बताया गया कि भाई एक अच्छा हेलमेट खरीद लो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है आवाज को बिल्कुल भी पूरी तरह से रोकने के लिए। उसके आगे मैं आपको बता दूं कि जो आपका हेलमेट में जो आप माउंट करोगे अपना जो एक्शन कैमरा को, उसको किस तरह से करोगे ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी है, जस्ट अपना इंटेलिजेंसी यूज करना है। लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा से याद रखना है कि वो आपका व्यू को ब्लॉक ना करे। ये व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है तब आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। रोड पे आप रोज बाइक चला रहे हो, आप समझ सकते हो कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हो। सामने वाले के नंबर प्लेट पे भी मार सकते हो या कुछ भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है जब आप टाइट शेड्यूल में चला रहे हो तो आपको पूरा प्रॉपरली दिखे। दैट्स फाइन। तो उसके लिए क्या करना है कि हमेशा याद रखना है कि आपका जो व्यू है वो किसी भी तरह से ब्लॉक ना हो। और इम्पोर्टेंट कि आप इस माउंट को लगाओगे कैसे। तो पहले मैं जो लगाया करता था, मैं बताया कि वो कपड़े वाला हुआ करता था, यहाँ से वहां नीचे जाकर के वो टाइट हो जाया करता था। मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। तो पहले जो सेटअप हुआ करता था वो ये सेटअप था, ये जो कि हेलमेट में यहाँ से जाता था अंदर से इधर से इधर, इधर से इधर, और ये ऐसे लगाता था। और यहाँ पे मैं लगाया करता था अपना
गोप्रो को। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता था, देखो यहाँ पे जैसे कि ये कपड़ा यहाँ से गया अंदर, और जब मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पे ये एयर के लिए स्पेस बना रहता था, जबकि मैं हाई स्पीड में चलाया करता था तो ये हमेशा यहाँ से एयर प्रोड्यूस करता था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था हाई स्पीड में मोटो ब्लॉग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ये खरीदने जाओगे, ये तो मैंने खुद से बना लिया था, लेकिन अगर आप ये खरीदने जाओगे तो आपको 700-800-900 रुपीज़ का आता है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो, बहुत जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एयर तो आ ही रहा है भाई, तो फायदा क्या है। और अगर आप 700-800-900 रुपीज़ लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आप 10 रुपए में ये काम कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा। परमानेंट फिक्स 10 रुपए में, या 10 रुपए का एम सील, और ये माउंट को आप यहाँ लगा सकते हो प्रॉपरली। जस्ट योर टैलेंट, जस्ट योर टैलेंट गाइस, जस्ट योर टैलेंट। 10 रुपए का एम सील आप बढ़िया से लगाएंगे और इस माउंट को फिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी है। पहले इस माउंट को आप यहाँ पे रख करके देख लें वो कितना लग रहा है। टेप ना निकाले, पहले बस रख करके देख ले, जोर से प्रेस करके देखिए कि वो बीच में कितना स्पेस ले रहा है, कहाँ से कहाँ तक टच कर रहा है। जो एरिया टच नहीं कर रहा है, जैसे कि इस एरिया पे टच नहीं करेगा और इस एरिया पे जब वो टच नहीं करेगा, ये दोनों जो आप लाइन दिख रही है इस एरिया पे वो टच नहीं करता है जनरली, तो वहां पे पहले एम सील रख दे। एक छोटा सा गोल बना करके ऐसे एम सील यहाँ से यहाँ स्ट्रेट यहाँ से यहाँ रख दे रोल के तरह, और उसके बाद आप इस माउंट को जोर से प्रेस करें यहाँ रख करके। उसका स्टिकर खोलने के बाद आप इसको जोर से प्रेस करें, और जब वो दिखने लगे कि वो चारों तरफ से एम सील थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से प्रेस हो रहा है, उसके बाद चारों साइड से एम सील लगा दें। मेक श्योर कि आपका ये जो फ्लैट वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर एम सील ना आए, क्योंकि आप यहीं से अपने माउंट को डालेंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो आपका वो माउंट ठीक से नहीं जाएगा, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो बस मेक श्योर कि आप इसको ठीक से डालें। देख लीजिए आप एक बार, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि मैंने जो लगाया वो कितनी प्रॉपर तरीके से लगाया है। ये हुआ एक। जब आप माउंट लगा लेते हो तो सेकंड बात आता है कि माउंट तो लगा लिया, इसको सूखने के लिए 4 घंटे का समय दे दिया, माउंट पूरी तरह से सूख गया। अपना माइक्रोफोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट ऑडियो नहीं आ रहा है, तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ऑडियो को कैसे ठीक कर सकते हैं। भाई मैं बताया कि मैं 250 रुपीज का माइक यूज करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पहले बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, और उससे सीखते सीखते अब मैं जो आया हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये परमानेंट फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी माइक की बात करते हैं तो लोग बात करने लगते हैं वायर मैनेजमेंट कैसे करते हो आप हेलमेट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा 5.5 years ओल्ड हेलमेट है, जिसमें कि कोई पैडिंग निकलता नहीं है, सारा पैडिंग फिक्स है, पैडिंग कहीं से नहीं निकलता है। तो इसको मैंने माइक को किस तरह से फिक्स किया गाइस, बस आपको ये समझना है कि वो जो वायर मैनेजमेंट है, वो वायर आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। तो आप वायर को बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप कहीं भी कर सकते हो। मेरे पास हेलमेट में साइड में जगह था, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो क्या जगह था जहां से मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो गाइस आप ये स्पेस देख पा रहे हो, ये स्पेस जो मैं बोल रहा था कि ये स्पेस यहाँ पे मैंने अपना सारा वायर को प्लेस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ये ब्लैंक वाला साइड है, मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ अभी कि मैंने इसे कैसे प्लेस किया। देखिए ये पैडिंग तो पूरा फिक्स है, तो ये रहा, देखिए ये रहा पूरा वायर जो है मैंने इसके अंदर रखा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो आप अपना पूरा वायर उसके अंदर रख सकते हैं। अब जैसे ये कवर इधर आ जाता है तो वो भी ढक जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यह ऐसे मैंने किया है वायर मैनेजमेंट। इधर से आ जाता है वायर बाहर, ये आ रहा है वायर बाहर यहाँ से, और सेकंड प्लेस जो था वो यहाँ से मैंने अपना माइक को यहाँ ले रखा है। बस ये पूरे आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वायर को कैसे मैनेज करोगे। तो ये है मेरा जे माउंट, जिससे मेरा ऑलरेडी क्लिप कनेक्टेड है। जे माउंट राइट, जे की तरह होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, बस हेलमेट को जे माउंट के हेलमेट में इस तरह से लगा देता हूँ। ये हो गया सेटअप। देखिए मेरा व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो एकदम एज पे ही ये खत्म हो जाता है। मेरे को पहनने के बाद ये दिखता भी नहीं है कि लिटरली मैंने कैमरा प्लेस कर रखा है। जब तक मैं
स्पेशली इसको देखना ना चाहूँ कि हाँ मैंने कैमरा प्लेस किया है वो है कि नहीं है, तब तक मुझे पता नहीं चलता कि कैमरा प्लेस्ड है। हाँ बहुत ही आसान होता है, इसको इस तरह से निकालो, यहाँ पे छोटा सा लॉक जैसा रहता है, इसको प्रेस करो और ये बाहर हो जाता है, ये बाहर। और गोप्रो इसके अंदर, गोप्रो अंदर डालने से पहले इसका साइड पैनल मुझे खोलना पड़ता है, और जब ये खुल जाता है तो भाई ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है। इसका ध्यान रखें कि आप जब बारिश में चला रहे हो तो इसको ऐसे ही लगा ले, अपना माइक्रोफोन कनेक्ट ना कर, बट जब आप ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं तो इसको यहाँ रख देते हैं। गोप्रो चला गया अंदर, पीछे से मैंने कर दिया लॉक, और साइड से मैंने लगा दिया यहाँ पे ये अडेप्टर, जो कि एक्सटर्नल माइक के लिए मुझे काम आता है, ठीक है। और ये देखिए मैं जो बोल रहा था आपको, ये जो वायर था, ये मैं यहाँ पे ऐसे एक बार फोल्ड करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ये हो गया परमानेंट फिक्स मेरा। वायर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अगर आप ध्यान देंगे तो वायर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। साइड से चिपक कर आया और ये यहाँ चला गया, मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं टच होता है मुझे वायर, ना मुझे पता चलता है कि मैंने वायर किस तरह से लगाया। ये स्पेशली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान। लेकिन एक चीज जो मैं बताऊंगा जो नॉर्मल हेलमेट वालों के लिए है, पहले मुझे ये खोल देने दिए, जो मैं बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ लास्ट में इसलिए बोला था क्योंकि ये समझने वाली बात है। जिनको हेलमेट खरीदने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके पास जो हेलमेट है वो उसी से सेटअप कर ले और उसी से चला ले, उनके लिए है ये पार्ट। तो ये क्या है, यही है हिडन सीक्रेट। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एयर को ब्लॉक किया है। हाँ बिल्कुल, ये फोम है, फोम मटेरियल, यस, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जनरली आपको जो एसी वेसी जहाँ मिलता है, जहाँ पे एसी का रिपेयर का काम होता है या स्पेयर पार्ट्स मिलता है, उनके पास आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी ये काम आता है। तो ये आपको बाई फीट की इतने रुपए फीट में मिलता है, इतने रुपए मीटर का मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है। अगर आपके दुकानदार जान पहचान का हो तो 10, 20, 30 का भी दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 रुपए का तो मिलता ही है, 20 से 30 रुपए का, लेकिन 10 रुपए का भी आपको दे देगा थोड़ा सा काट के। आपको बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होगा, कहाँ चाहिए होगा, जब आप नोटिस किए होगी कि हेलमेट के सामने होता है एयर आने का जगह, ये देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा तो माउंट की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सेंटर से इस तरफ था ताकि अंदर हवा जा सके प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब भी ये हवा जाता था तो पीछे जो माइक लगा रहता था उसमें बहुत ज्यादा एयर ब्लास्ट होता था, उसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आया था मैं, बहुत सारे चीज करने के बाद, बहुत सारा चीज लगा के देख लिया था, इवन डेड कैट लगा के देख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई चीज से नहीं। तो जो आजकल के जो एडवांस हेलमेट है, जिसमें आजकल के या बहुत दिनों से आते हैं एडवांस हेलमेट, भाई यहाँ पे वाइजर की तरफ वहां पे भी एयर को रोकने के लिए, बंद करने के लिए होता है, आप वो खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने इस हेलमेट में 10 रुपए लगा करके ही काम कर सकते हैं, एक डेंड्राइट और एक 10 रुपए का। ये क्या करना है, आपको ये लेना है और आपको इस तरह से लगा देना है। देखिए मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से इसको लगा दिया है। अब लोग बोल रहे होंगे भाई हवा आना बंद हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो भाई मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, एयर आना कोई भी हालत से बंद नहीं होता, क्योंकि एयर यहाँ से आता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा सफोकेशन का प्रॉब्लम है, जितना देर के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो उतने देर के लिए आप वाइजर बंद रख सकते हैं, उसके बाद आप अपना वाइजर थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिलीव मी। बहुत आराम से आप मजे से इस हेलमेट को इस तरह से यूज कर सकते हो। ये माउंट लगाने के लिए जो 700-800 रुपीज का जो प्रोडक्ट आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह का, ये प्रोडक्ट हटा करके आपने 10 रुपए के एमसील में ये काम कर लिया, जो कि हमेशा एक्शन कैमरा के साथ मिलता है। दूसरा, आपने ये फोम लगा लिया एयर ब्लॉक करने के लिए, इससे बेहतरीन चीज और कुछ मोटो ब्लॉक के लिए हो ही नहीं सकता है, बिलीव मी। हवा नहीं जाएगा, माइक में आपका वॉइस बहुत क्लियर आएगा और बहुत ही अच्छे तरह से आप रिकॉर्ड्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटो ब्लॉग में इससे बड़ा सीक्रेट और कुछ नहीं है भैया। बहुत दिन के रिसर्च के बाद ही मुझे ये समझ में आया कि अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करते हो, इसको आप बंद रखते हो बढ़िया तरीके से, ये बढ़िया है, और आपका कैमरा का प्लेसमेंट सही है, मोटो ब्लॉग एक नंबर है।
सब लोग अच्छा बोलेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो कि अपना मोटो व्लॉग सेटअप करना चाहते हैं और वीडियो देखना चाह रहे थे उससे पहले, तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये हेलमेट का सेटअप आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बकवास, अच्छा, कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा बोलना चाहेंगे। बकवास है, अच्छा है, खराब है, नहीं और भी अच्छा किया जा सकता था, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए ये जो मोटो व्लॉग का सेटअप है ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये लिटरली मुझे पैसे बचाने में मदद किया है, तो गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाएं। सब्सक्राइब चाहे कैसे भी कर लो भैया, घंटा का बटन समझ के कर लो, सब्सक्राइब रेड कलर का बटन समझ के कर लो, एट द एंड मेरा पिक्चर दिखेगा उसमें क्लिक करके कर लो। अगर ये चेहरा आप पहली बार देख रहे हो तो मैं अपना वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा, चाहे ये हो चाहे कुछ और हो, मैं हमेशा दिखाता रहूंगा। देखते रहें, एंजॉय करते रहें और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह से किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। धन्यवाद।